हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी कांस्टेबल में पोस्ट बढ़ गई है, यानी कि वैकेंसी बढ़ गई। वैकेंसी पहले कितनी थी? 24,000 प्लस थी और अब कितनी हो गई है? 45,000 प्लस हो गई है। अब ये डाउट है कि जब वैकेंसी बढ़ी है भाई, 24,000 वैकेंसी पहले नोटिफिकेशन था, अब 45,000 वैकेंसी कर दी गई है और इसमें एग्जाम में क्या बदलाव कर दिया कि 60 मिनट 80 क्वेश्चन। तो इससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि अब इसके हम बहुत से हमारे माइंड में ये आ जाता है कि यार क्या है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि टाइम कम मिल रहा है तो कट ऑफ कम जाएगी। पर आप लोगों को 2-3 फैक्ट ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों के माइंड में ये बात चली जाएगी, ये माइंड से निकल जाएगी कि कट ऑफ कम जाएगी। तो क्या क्या फैक्ट हैं? जो इसमें कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जो कट ऑफ कम को निर्देश देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कट ऑफ ज़्यादा को निर्देश देते हैं। सबसे पहले तो इसमें जनरल की एज कितनी? 18 से 23 थी और इस बार कितनी है? 3 साल का रिलैक्सेशन। अब जब केवल ही जनरल को 3 साल का रिलैक्सेशन है, फिर ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, फिर एससी को 3 साल का रिलैक्सेशन, ईडब्ल्यूएस को और इसमें एसटी को 3 साल का रिलैक्सेशन, जब 5 कैटेगरी में 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिला है तो लगभग कुछ भी नहीं 20 लाख के आसपास फॉर्म तो यहाँ से जो फालतू भरे जाएंगे इस 3 साल के रिलैक्सेशन में। कितने? 20 लाख फार्म फालतू भरे जाएंगे। हाँ, ये तो है कि जब 24,000 वैकेंसी दी गई थी उतने ही फार्म 24,000 वैकेंसी पर भी भरे जाते, क्योंकि एज क्राइटेरिया तो जब भी वही था। इतने ही फार्म 45,000 वैकेंसी पर भरे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, 60 मिनट का टाइम एग्जाम में, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। पर यहाँ पर जो इसमें 18 से 23 का जो क्राइटेरिया रहता है, यानी कि ये 5 साल का क्राइटेरिया रहता है। अगर इस 5 साल में जो क्राइटेरिया पैदा रहता है तो इसमें लगभग कितने? 60 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं। और जब इसमें 3 प्लस कर देते हैं तो लगभग इसमें इस बार जो फॉर्म की संख्या हो जाएगी 80 से 85 लाख के आसपास इसमें फॉर्म की संख्या हो जाएगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा? अब एक इसमें एग्जाम टाइम ज्यादा नहीं। एग्जाम टाइम क्या है? जनवरी दे दिया कि 10 जनवरी से कितना है? 14 फरवरी तक। अब देखिए, 3 फैक्ट तो इसमें ऐसे हैं कि पहले क्या था? 24,000 वैकेंसी थी, अब 45,000 वैकेंसी हो गई है, यानी कि कट ऑफ पर इन जो कट ऑफ क्या होगी? डिस्क्रीज होगी, यानी कि कम जाएगी। दूसरा फैक्ट क्या है इसमें कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, यहाँ भी कट ऑफ लो के चांस है। तीसरा फैक्ट क्या है कि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं देना। अब ये 3 फैक्ट हैं। अब कट ऑफ बढ़ने के फैक्ट बताता हूँ। कट ऑफ बढ़ने के फैक्ट क्या है? सबसे ज्यादा फैक्ट क्या है? कंपटीशन की 3 साल का यहाँ पर ये दे दिया कि रिलैक्सेशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ मिलेगा। दूसरी बात, इसका एक और फैक्ट क्या है कट ऑफ बढ़ने का? 3 साल का रिलैक्सेशन जो है, 3 साल में वही बंदे आएंगे इसमें जो कहीं ना कहीं 2021 से बाहर हुए, लास्ट में बाहर हुए, सेकंड मेरिट पर बाहर हुए, किसी भी चीज में बाहर हुए। किसी की इस बार एज नहीं आती, किसी की जैसे 23 साल 4 महीना हो गया या 5 महीना हो गया, उसकी एज आ गई, 26 साल तक की एज आएगी। तो यानी कि जो ये बंदे हैं, जो 23 साल से ऊपर के बंदे होंगे, ये कहीं ना कहीं ब्रिलियंट तो होंगे ही। ऐसा नहीं है कि अब ये ब्रिलियंट होते तो 2021 में सेलेक्ट हो जाते हैं। भाई कुछ तो ऐसे हैं एग्जाम में तो उनकी कोई गलती नहीं है, मेडिकल में बाहर हुए या फिजिकल में बाहर हुए, तो इनके पास में क्या है? एक चीज है इनके पास में जो इन्हें सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। कौन सी चीज है? इनके पास में अनुभव। क्योंकि एसएससी जीडी किसी किसी ने तो 2018 वाली भी भर्ती देखी होगी, 2021 वाली भी भर्ती देख रहा है और 2023 वाली भी भर्ती देखेगा। एक ही वैकेंसी के 3-3 बार पेपर देगा, तो क्या उसे अनुभव नहीं होगा? अब इसमें जो 18 से 20 साल तक का क्राइटेरिया है, उसमें क्या है? फ्रेशर कैंडिडेट है। अब फ्रेशर कैंडिडेट की कैचिंग पावर तो ठीक होती है कि वे समझने में अच्छा कर लेते हैं, पर उन्हें समझने के लिए टाइम भी तो चाहिए। टाइम कितना मिल रहा है एग्जाम में? जनवरी में एग्जाम दे दिया, अभी फॉर्म नवंबर में कंप्लीट हुए, जनवरी में एग्जाम दे दिया, तो यानी कि बीच का महीना कौन सा है? दिसंबर है। तो एग्जाम के लिए टाइम भी तो चाहिए, उन्हें समझने के लिए टाइम भी तो चाहिए। जो कैचिंग पावर को कहाँ यूज करें? और जो ऊपर के हैं, जो 26 साल तक के हैं, ये 3 साल के रिलैक्सेशन वाले हैं, ये तो भाई समझाए हैं, पहले से ही समझे हुए हैं। अभी नहीं कहे, इन्हें तो रिवीजन करना है, इनका तो पक्की चीज है, इन्हें रिवीजन करना है। तो एक फैक्ट यहाँ से होता है कि कट ऑफ बढ़ने का। अब दूसरी बात, अब 2021 वाला जो डेटा देखा तो उसमें कट ऑफ खूब इंक्रीज हुई थी फर्स्ट से, और जो फाइनल तक कितने कहीं कहीं 15 से 17 नंबर भी बढ़ी थी। तो ये भी है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा हो रहा है। अब ये कट ऑफ जो मैन डिसाइड करेगी, ये करेगी एग्जाम के लेवल पर। उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर हम क्या रख सकते हैं अगर जनरल कैटेगरी हाई जोन वाले, यानी कि हाई स्टेट वाले, जिसकी हाई कट ऑफ जाती है, अगर पिछले बार का क्राइटेरिया देखते हैं तो लगभग 76 से 77 हमारी बीएसएफ के लिए कट ऑफ गई थी। उससे नीचे क्या जाती है? असम राइफल के लिए जाती है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज में।
अगर हम ये 76 का एरिया अगर हम 76% ही निकालें या 80% निकाल लें तो हमारे इस बार 64 क्वेश्चन बैठेंगे। 64 क्वेश्चन बैठेंगे क्योंकि 80 क्वेश्चन है। अब SSF की कट ऑफ कितनी गई थी? 85 पर गई थी। 85 पर जनरल के लिए, मेल के लिए। अगर हम अब की बार का 85 निकालें तो कितना होगा? 68 क्वेश्चन होंगे। 68 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 64 क्वेश्चन मिनिमम, 68 क्वेश्चन मैक्सिमम। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन तो किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं। हम बात करेंगे इसमें रो स्कोर पर। तो रो स्कोर अगर जनरल कैटेगरी वाले को कितना, उसे भाई कम से कम 63 प्लस का अगर स्कोर है तो अपना सिलेक्शन मानेगा। इससे नीचे तो बस रिक्स है। और जो अदर कैटेगरी है 2-2, 3-3 क्वेश्चन उसमें कम कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें अंतर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है 2 नंबर का है। और इस बार अगर किसी के 130 के आसपास, जो जनरल कैटेगरी के अगर 130 के आसपास हमारे काकपीट के जो रो मार्क्स आ रहे हैं तो वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये था सेफ स्कोर। इसमें इतना हमें इतने की ही तैयारी करनी है। और जो अब मैंने दूसरे जो चैनल है मेरा सुपर पॉइंट 2.0 के नाम से है, उस पर मैंने प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। रीजनिंग और मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। वे अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वे जाकर देख लेना, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2021 का ही मैं हूँ, 2021 में मैं बाहर हुआ था फाइनल में। तो उसी हिसाब से मैंने बताया था कि 2021 में मैं तो रीजनिंग का अच्छा लेवल इसमें रहा था, 47 रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन छांट कर यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।